एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हामी अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत हो चुका, अब बस कर दे, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल, सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे। अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। पीटीआई के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई निशानी इबरत हैं। इन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए और नफरत के बीज बोए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क को फसादियों से पाक करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, न करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी ने कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। जिसने बातचीत करनी है कर ले। वज़ीर दिफा बानी के घर की नहीं, अपने घर की फिक्र करें। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने विफाक का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। कहते हैं हमें ऐवानों पर एतबार नहीं, ना जाने कब हुकूमत हमसे नाराज हो जाए, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ दें। हमने माजी में भी असम्बली और वजारतों से इस्तीफे दिए थे। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेंगे तो गलत होंगे। फैसल बाबडा MQM के रहनुमा नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, मदारिस के बारे में नहीं सोचा था। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा तय न हो सका। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। JUI का बिल की कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI रहनुमा असद कैसर से रब्ता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतल्लिक आगाह किया। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। उधर JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात कानूनी और आईनी करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने हाफिज हमदुल्ला के बयानात का जवाब दे दिया। तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करने की हिदायत। कहा एतराज़ात में ना तो FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं और इनकी तस्हीह भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना चाहते हैं जो तमाम मदारिस कबूल करें। हुकूमत चाहती है कि बिल उलमाए कराम की बाहमी मुशावरत से लाया जाए। मौलाना समेत तमाम उलमाए कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। इस्लामाबाद में ड्रामाई सूरत हाल। PTI कारकुन रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज केस के 81 मुल्जिमान को बरी किया। पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा पकड़ लिया। कई गिरफ्तारी से बचने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही बैठे रहे। पुलिस तवील इंतजार के बाद उन्हें भी गिरफ्तार करके ले गई। 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC से पहले भी 32 मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया जा चुका। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात की वार्निंग।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस अदालत ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं में असलम इकबाल, अहमद अजहर और मुराद सईद शामिल। पीटीआई रहनुमा जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कायूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दामी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब थाना शादमान अस्करी टावर जलाने के केस में मुर्तज़ा इकबाल की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत कन्फर्म। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम बशारत और इमरान बेगुनाह करार। नदीम अब्बास की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए स्याह बादल छट गए। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर पीसीबी को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद, कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनमानी है। नए तयनात होने वाले जजेस दियानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए। मेरी भी यही राय है। जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके। आपकी तजावीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। खत में मजीद लिखा, आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरकान का कहना है बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम पीटीआई का नहीं, फर्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाहीन ने एतराज़ किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज़ है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीदें रोशन। 20 जनवरी से पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। अरकान अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मिले। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। 20 जनवरी से पहले रिहाई की उम्मीद है। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। शाज़ अमरी कुदरती गैस की पैदावार में कमी, महंगी LNG दरामद करने पर आग बगोला। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत कुदरती गैस की पैदावार में कमी और महंगी LNG क्यों दरामद कर रही है। एतराज़ उठाया कि घरेलू सारिफीन को गैस मुयसर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर तवानाई से जवाब लें। हुकूमत के 10 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक भी इजलास नहीं हुआ। वफाक मुसलसल आइन शिकनी कर रहा है, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ ग्रैंड अवामी जिरगे का इनकात। माल रोड और जिका गली में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तरद। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा, हम तरक्याती काम में रुकावट नहीं बनते। किसी का रोजगार खत्म करना चाहते हैं तो पहले मुतबादिल दें। हमारी इमारतें गिरानी है तो फिर सबकी गिरेंगी। हम किसी से कोई इंतशार या झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो फिर सब पर नाफिज करें। अवाम की ताकत के आगे कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। वज़ीर आला सिंध से अरकान असम्बली और मेयर सक्खर की मुलाकात। पानी, सेहत, तालीम, अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात करने वाले MPs के हल्कों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए।
मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध की बेहतरी और अवाम की भलाई के लिए काम किया। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अपने हल्कों में पीने के पानी, नकासी आब, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। जोहानिसबर्ग में खराब मौसम के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। मेज़बान टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 11 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में 7 विकेटों से मैदान मार लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश महंगी पड़ गई। सदर के मुआखजे की तहरीक कामयाब। योन से क्योल सदारती फराइज से मुअत्तल। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मुआखजे का फैसला 6 माह में करेगी। डेमोक्रेट पार्टी रहनुमा ली जे का कहना है कि सदर के खिलाफ मुआखजे के जरिए हम दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं, जमहूरियत अब भी काम कर रही है। जनूबी कोरिया के अवाम का सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक कामयाब होने पर जश्न।